गौर लगाएगा प्रसंग पे। जिस समय श्रोता बंधुओं आज विष्णु भगवान इंद्र से कहने लगे, इंद्र अरे वो दान पुण्य कर रहा है, धर्म कर रहा है, तो तुझे ये बात से क्या आपत्ति? करता रहे। विष्णु भगवान की इतनी बात सुनी, इंद्र कहने लगे प्रभु अब मेरा चार राज्य चलो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा। लेकिन तुम्हें ये मालूम है कि राजा बलि कौन है? क्या बोले इंद्र के जाकुल से है बेरे पुराना। अरे जाकुल से तुम्हारो पुरानो बेर चलो आएगा। के जाकुल से है बेर पुराना भगवाना। तुम्हें मालूम नहीं कि कुलसी तुम्हारा पुराना बैर चला आ रहा है। विष्णु भगवान बोले इंद्र तुम कहना क्या चाह रहे? क्या बोले के मारो हिरण्यकश्यप बलवाना। तुमने हिरण्याक्ष को मारा? विष्णु भगवान बोले हाँ। हिरण्याकश्यप को मारा? जवाब दिया। तो क्या बोले? मारो हिरण्याकश्यप बलवाना कर लो ध्याना। आखिर को दैत्यों का राजा जाए हमारी तुम्हारी लाजा। अरे महाराज चाहे कितने उदान पुण्य करता रहे, चिमटा वाले ने बिल्कुल और आवाज कम कर ले करो जब मैं बात करूं। क्योंकि कहा है हमारे दादाओं ने कहा है कि धोबी जो धोए कपड़े को रंग ना छूटे उसी को रंग कहते हैं, और सुनने वालों की समझ में आ जाए उसी को सत्संग कहते हैं। और समझे में नहीं आवेगी वो तो सत्संग नहीं फिर सत्संग है जाता है। बेशक वो दान पुण्य कर रहा है, लेकिन है तो वो राक्षस, है तो वो दानव। कौदना इंद्रासन छीन के ऋषि और महात्मा और सवर्ण की बिगड़ी कर देगा। आखिर को वो दैत्यों का राजा जाए हमारी तुम्हारी लाजा। फिर पीछे पड़ेगो पछताना। अबे तो कोई बात ना है। फिर पीछे पड़ेगो पछताना भगवाना। इसीलिए महाराज मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूं कुछ उपाय करो। और इंद्र बोले कि महाराज सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूं ये बलि कौन है और कहां से आया। क्या बोले इंद्र? अरे इनकी उत्पत्ति सुनो, इनकी उत्पत्ति सुनो, कोई सुनियो दीन दयाल जी।
इंद्र बोले कि सुनो महाराज, ये बलि कौन है? हिरण्यकश्यप के हुए कोई भक्त पुत्र प्रहलाद जी। ओ मेरे भैया रितेश, क्या कहना भैया लालू? हिरण्यकश्यप के हुए प्रहलाद, प्रहलाद के पहलो जाना हुए कोई सुनियो दीन दयाल जी। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद और प्रहलाद के पहलोचन। लेकिन चाचा जी एक गड़बड़ है गई, कौन सी? अरे पहलोचन बूढ़े भाई कोई हुआ ना उनके लाल जी। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद, प्रहलाद के पहलोचन और पहलोचन के एक गड़बड़ है गई कि कईयों साल है गई राज कत लेकर बिन के कोई संतान नहीं हुई। आज मेरे श्रोता बंधुओं, पहलोचन बूढ़े हो गए लेकिन उनके कोई संतान नहीं। अरे आप गौर कीजिए, धन दौलत तो पैसे थे, महल दुमेले बेशक बने रहे, लेकिन घर में अगर कोई संतान नहीं हो तो धन दौलत कहाँ काम। पहलोचन विचार करने लगे, हे भगवान, जैसे तो मैं मर जाऊं तो ही अच्छा है, क्योंकि अब तो मेरा मुख देखना कोई पसंद नहीं करता। देखिए आज पहलोचन क्या करते हैं। और पुत्र के आज बिरे में और पुत्र के आज बिरे में मरवे भयो जे तैयार। मरने के लिए बनी में पहुंच गए, अपना राजपाट सब छोड़ करके आ गए और जान फंस गई ये गले में। अरे जान फंस गई ये गले में, मरवे भयो जे तैयार। मरने के लिए राजा पहलोचन जंगल में पहुंच गए, चिता तैयार कर ली, लेकिन अग्नि नहीं लगा पाई। जब तक देखिए क्या हुआ, जब तक एक महात्मा जी घूमते घूमते और आ गए। जब ये चरित्र संत ने निहारो और आई के पास में बचन उचारो,
महात्मा पास में आ गए, बोले बेटा अरे समझावे सवाई तरहते, अरे समझावे सवाई तरहते, मरवे भयो जे तैयार। इधर में तो महात्मा समझा रहे राजा को, दरबार आ गए। वामन भगवान कावता लेकर के, कमंडल हाथ में लेकर के, और राजा बलि के दरवाजे पे पहुंच गए और जवाब दिया। दौड़ीवान ने जैसे ही देखा बोले महाराज आओ। दौड़ीवान को वचन सुनायो, अपने भूप को तुरंत बुलाओ। ओ दौड़ीवान जाकर के चला जा और अपने राजा को जल्दी बुला के ला। क्यों? अरे पल पल होती आवार, पल पल होते आवार, वचन यो प्रभु ने कह दिए, और तनक न करी आवार, बलि दरबार आ गए। दौड़ीवान ने देखा, दौड़ीवान कहने लगा महाराज अगर राजा ही थे कछु काम है, अगर कुछ छोटो पूरो काम हो तो हमन से ही बता दो, कहूँ हम ही पूरो करते। बामन भगवान बोले कि तू क्या हमको दे सके, क्या तो को अधिकार, गाल बजाना भुला दूंगा ओ पापी मक्का। अरे तेरे गाल बजाना भुला दूंगा, तू जानता नहीं है मुझे, चला जा। आज दौड़ीवान दौड़ा दौड़ा जाता है, अपने राजा को बुला करके, यानी बलि को बुला करके लाता है। बलि कहने लगे महाराज तुम जो मांगोगे, धन दौलत पैसा धेला और कहा चाहते हो पाए तुम ले लो, पाए हम देवे तैयार। लेकिन बामन भगवान बोले राजा हम ठहरे महात्मा और तेरी जी राजपाट को क्या करें? क्या बोले? धन दौलत तेरी कछु नहीं चाहिए, और ना चाहिए मोए नगद रकम, बस पृथ्वी दे 3.5 कदम, बस पृथ्वी दे 3.5 कदम। क्या कहना वीरन, महाराज तेरी धन दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे 3.5 पग पृथ्वी। राजा बल हंस गए, देख गए, अरे महाराज कछु और मांग ले। जवाब दिया नहीं 3.5 पग। राजा बलि बोले तो एक काम करियो, हमारे मंत्री के पैरों से नाप लियो, तुम्हारे तो छोटे छोटे, तुम्हारी ढंग से एक झोपड़ी नहीं बनेगी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये कौन है, क्या हुआ?
सुन करके भूप हंस जाते, हंस करके से फंस जाते हैं। देखो समय ज्यादा हो रहा है तो दीपा जी चिंता मत करियो, थोड़ा बस कथा पूरी जिनके समझ में आ जाएगी बस, हम आप ही के लाने में जिनके समझ में आ जाएगी बस, तो थोड़ी सी देर की बात है। कुछ मानो संत जी और चीज देने में हमको लगे शर्म, बस पृथ्वी दे 3.5 कदम, बस पृथ्वी दे 3.5 कदम। सिर्फ 3.5 पग। अब राजा बलियू फंस गए, बिना सोचियो कोई बात ना दे दो, कहा जा लो वो तो दोनों राजपाट है, लेकिन बाय मालूम में थोड़ी सी अधिक जो कौन है हामी भले, लेकिन कसम हो गई, लेकिन संकल्प नहीं किया, संकल्प नहीं किया था। जब तक क्या हुआ, दैत्यों के यानी राजा बलि के गुरु आ गए शुक्राचार्य, जो दैत्यों के राक्षसों के गुरु थे। देखिए क्या बोले गुरुदेव, के दोनों दैत्य गुरु गए आए, शुक्राचार्य आ गए, के दोनों दैत्य गुरु गए आए, ऊपर से बोले बानी है। आदरणीय बालकृष्ण कुशवाहा जी 51 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं। शुक्राचार्य बोले, धीरे, शुक्राचार्य बोले बेटा बलि, हाँ गुरुदेव, अरे जाते भर लियो मत हामी, क्यों जैसे कऊ बात की हामी तो नहीं बल रही। राजा बलि बोले महाराज हामी तो मैंने बल्लई, कहा गड़बड़ है। तो बोले सुनो, ए जाते भर लियो मत हामी, जे चलिया है अंतरयामी, जवाब दो, ये तो चलिया है जन्म जन्म को। अरे बलि बोले कि महाराज अब तो हमने हामी तो भल्लई, लेकिन संकल्प नहीं किया। अब गुरुजी विचार कर रहे हैं कि जब तक गंगा सागर में ते जल नहीं निकलेगो तब तक संकल्प नहीं होगो, और संकल्प नहीं होगो तो तुम वापस हो रहा वापस। अब गुरुजी की चालाकी देखो, शुक्राचार्य की कहा करो, अरे संकल्प करने नीर भर लायो, गुरु ने सूक्ष्म रूप बनायो। गुरबीला बन गए, गुरबीला बन गए, गंगा सागर की टोटनी में घुस गए। बिन्ने की ना तो जल निकलेगो और ना ही संकल्प होगो। विष्णु भगवान अब ये तो अंतर्यामी रहे, जैसे ही जल निकालो तो जल नहीं निकलो तो बिन्ने की यहाँ एक आंख दे टोटी तंते देखे जो बामे गुरुदेव गुरबीला बन के बैठे। भगवान विष्णु ने एक डाब की डार ली, डाब है ना, डाब कितनी पैनी रहती, डाब की एक कुश की डार ले लियो, कहा करो के कुश की दीनी नोक चलाए, आकई के कर दई कानी है।
बूढ़े बड़े बड़ा के गुरु घटे मैंने कि ये चेला तू जाए बाड़ में तेरो राज जाए तेने में ये कहाँ और फुड़वाई दई। वहां ते गुरुदेव चले गए और इधर में देखिए क्या हुआ, संकल्प भी हो गया और अब वामन भगवान क्या करने लगे। कि पैर बढ़ाई दराज प्रभु ने, कि पैर बढ़ाई दराज प्रभु ने, और सुनो सजन चितलाई, और तीन पैर में आज प्रभु ने तीनों लोक नपवाई। तीनों लोग नाप ले, आवाज़ पग की कसर और रह गई दादाजी। क्या हुआ? अरे मन में राजा सोचन लागे, पृथ्वी नाप लई भैया, हे भगवान करूं क्या करनी, रच दई विसुर चैया। सुनील कुसुम फतेहपुरवासी, आदरणीय हमारे राकेश डॉक्टर साहब 51 रुपए का पुरस्कार इसी प्रसंग में दे रहे हैं। ए सुनील कुसुम फतेहपुर वालो, रया सही सही बतलाई, और तीन पैर में आज प्रभु ने तीन लोक नपवाई। आज राजा बलि विचार कर रहे हैं कि अब तो पृथ्वी पूरी नप गई, याद है पग की कसर और रह गई। देखिए कितने सत्यवादी और धार्मिक राजा थे। अरे आधे पग की कसर, अरे परी जब खबर भूप दुखी आई, और जाने तनक न करी अवार रे के पनी पीठ अड़ाई। राजा बलि ने अपनी पीठ चढ़ा दी, और लेकिन वो तो भगवान तो कसर रह गए। लेकिन देखिए क्या हुआ, तो रह गई कसर, ऊपरा खबर रहो दुखी आई, रहो पछताई। तुम सुनियो ध्यान लगाई रे, घरवारी का सब लाई। अपनी पीठ चढ़ाई नहीं तो कसर रह गई, अपनी रानी बुलाए लाई, रानी की पीठ जैसे करी। अब तो वामन भगवान यानी विष्णु भगवान गदगद हो गए और बोले के धन्य हो राजा, अरे वास्तविक में तुम सत्यवादी हो। और सुनो, अब तुम मुझसे वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? हमारे कालू मामा जी नरवरिया चंदनपुरा वाले और हमारे पदम भैया ढोलक मास्टर 21 रुपए का पुरस्कार। आज
श्रोता बंधुओं ज्यादा क्या कहूं, रानी भी की पीठ चढ़ाई तो जवाब दिया, क्या मांगना चाहते हो? देना ही चाहते हो तो हमें वो दो कि हमारे महल के पामन दरवाजे हैं, पामन, और पामन दरवाजों पे ही जब जोन से दरवाजे पे मेरी नजर पड़े, कौन से दरवाजे पे तुम खड़ी नजर अब तो विष्णु भगवान बड़े चक्कर में फंसे गए। हे भगवान जाने बड़ो मुए फंसायला, अब न जाने कौन से दरवाजे तक नजर मारे को। क्या हुआ, इधर में तो फंस गए, पैरों देने लगे, इधर नारद जी चले गए। कौन के गए? लक्ष्मी मैया के पास। ये को नारद जी को काम ही जाइए तो जा लगे इतने आग लगाए दी और इतने आग लगा, और नारद जी आज हुए हैं कल युग में बहुत से। श्रोताओं ज्यादा क्या कहूं, नारद जी पहुंच गए और लक्ष्मी मैया से कहा है मैया तुम्हारे बे कहाँ गए हैं? लक्ष्मी मैया बोली कि नारद पता ना है मेरे को कहाँ चले गई। क्या बोली लक्ष्मी मैया? कि मिले नहीं आया, कि मिले नहीं आया, 6 महीना ते 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 दारू में बात, 6 महीना से दारू में बात, 6 महीना से लक्ष्मी मैया ने कही कि 6 महीना है गए, मैंने गोनाया तो पतो कहाँ चले गए। नारद जी ने कहा सुनो मैं बता रहा हूं कहाँ है। वो है कहाँ पे? राजा बलि के दरवाजे पे पहरेदारी तेरे टूटी। लक्ष्मी मैया चली गई भजी वही, और जाके कहा करो कि राजा बल के राखी बांध दे। राखी बांधी सो बलि बोले कि बहना तू मेरी बहन हो गई धर्म की, मांग क्या मांग रही है? लक्ष्मी मैया बोली कि भैया ये बात बताओ। इधर में तो लक्ष्मी मैया पूछ रही, इधर मैं भी तुमसे पूछ रहा हूं कि धन बड़ा है कि धनी? धन बड़ा है कि धनी है? धनी। लक्ष्मी मैया बोली कि तुमने तो मेरा धनऊ ले लो और धनियू ले लो, हमें और कछु नहीं चाहिए। जो तुम्हारे दरवाजे को पहरेदार है ना, बस वही चाहिए। आज इधर में और लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान को वहां से बंद छुड़ा करके ले जाती हैं, और मेरा प्रसंग राजा बल परीक्षा वामन भगवान अवतार यही समाप्त होता है। एक बार बड़े ही प्रेम के साथ जयकार लगाएंगे। बोल विष्णु भगवान की, बोलिए वामन भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की।